बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बिन वलीद जब रोमियो की मदद को आने वाली कमक को तबाह करके वापस दमिश्क पहुंचे तो शहर के अंदर मायूसी और खौफो हरास की लहर दौड़ गई। शहर वालों को पहले यही इत्तला मिली थी कि अंताकिया से कमक और रस्द आ रही है, और अब उन्हें इत्तला मिली कि कमक को मुसलमानों ने रास्ते में ही ख़त्म कर दिया है। दमिश्क में रूमी सालार तोमा था, जो शहनशाह हरकुल का दामाद था। चंद एक शहरी वफद की सूरत में तोमा के पास गए। क्या आपको किसी ने बताया है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं? एक शहरी ने कहा। शहर के लोग ये सुनकर हरासा हैं कि जिस फौज ने मुहासरा कर रखा है और हमारी कमक को भी खत्म कर दिया है, वो इस शहर में भी दाखिल हो जाएगी। फिर घर हमारे लूटे जाएंगे, बच्चे हमारे कुचले जाएंगे और लड़कियां हमारी उठाई जाएंगी। हम यहाँ तक नौबत नहीं आने देंगे, सालार तोमा ने कहा। सालार मुअज्जम, एक और शहरी ने कहा, आपको यकीनन मालूम होगा कि नौबत कहाँ तक पहुँच चुकी है। शहर में खुराक की इतनी कमी हो गई है कि लोगों ने दूसरे वक्त का खाना छोड़ दिया है। 2-3 दिनों बाद सिर्फ पानी रह जाएगा। गौर करें, लोग फाका कशी से तंग आकर बगावत भी कर सकते हैं। ये सूरत सुल्तनत रोम के लिए अच्छी नहीं होगी। क्या तुम लोग नहीं जानते कि बगावत की सजा क्या है? तोमा ने शाही रोब से कहा। हम जानते हैं सलार आला, वफ्द के एक आदमी ने कहा। हम आपको कहत और उससे पैदा होने वाली बगावत के नताइज बताने आए हैं। क्या इस तबाही से और लोगों को भूखा मारने से बेहतर ना होगा कि आप मुसलमानों से सुलह कर लें? दुश्मन से सुलह का मतलब होता है हथियार डालना, तोमा ने कहा। मैं लड़े बगैर कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जो रोम की अजीम सुल्तनत की तौहीन का बायस हो। हम अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और तुम लोग एक वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाओ, कल तक इंतजार करो। वो सितंबर 634 ईस्वी के तीसरे हफ्ते की एक सुबह थी। रूमी सालार तोमा ने शहर के हर दरवाजे की हिफाजत के लिए जो दस्ते मुतय्यन किए हुए थे, उन सब में से ज्यादा नफरी निकाल कर इकट्ठी की और वो दरवाज़ा खुलवाया जो उसके अपने नाम से मौसूम था, यानी बाबे तोमा, और अपनी क़यादत में मुसलमानों के उस दस्ते पर हमला कर दिया जो उस दरवाजे के सामने मुतय्यन था। ये 5000 मुसलमान सवारों का दस्ता था, जिसके सलार शराहबील बिन हसना थे। तोमा के हमले का अंदाज आज के दौर की जंग का सा था। उसने दीवार और बुर्जों से मुसलमानों पर तीरों की बौछारें मारनी शुरू की और उसके साथ सलाहनों से संगबारी की। तीरों और पत्थरों के साए में तोमा ने अपनी फौज को तेज हमले के लिए आगे बढ़ाया था। यह तरीका कारगर था। मुसलमान पीछे हटने पर मजबूर नजर आने लगे थे और उनका ध्यान तीरों और पत्थरों से बचने में लग गया था। कोई पीछे नहीं हटेगा, सलार शराहबील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चिल्लाकर कहा। तमाम तीरंदाज आगे हो जाओ। मुसलमान तीरंदाजों ने जवाबी तीरंदाजी शुरू कर दी। रोमियों के पत्थर और तीर चूंकि ऊपर से आ रहे थे और ज्यादा भी थे, इसलिए मुसलमानों का नुकसान ज्यादा हो रहा था। पहली बौछारों में कई मुसलमान शहीद हो गए। उनके तीरों ने रोमियों का कुछ नुकसान तो किया, लेकिन यह मुसलमानों के मुकाबले में बहुत कम था। मुर्रह वाकदी, तिबरी और अबू सईद ने एक वाकया बयान किया है। रोमी तीरों से शहीद होने वालों में एक मुजाहिद अबार बिन सईद भी थे, जिनका पूरा नाम अबार बिन सईद बिन आस था। फौरन ही अबान की शहादत की खबर पीछे उन खामों तक पहुंच गई जिनमें मुसलमान खवातीन और बच्चे थे। अबान बिन सईद की बीवी भी वही थी। उनकी शादी हुए चंद ही दिन गुजरे थे। यह खातून लश्कर के साथ जख्मियों की देखभाल और पानी पिलाने के फ़राइज़ के लिए आई थी, और महाज पर ही उसे अबान शहीद ने अपने अक़द में ले लिया। किसी भी मौरख ने उस खातून का नाम नहीं लिखा। उसे पता चला कि उसका खामन शहीद हो गया है तो वह उठ दौड़ी और शराहबील के दस्ते में जा पहुंची। कहाँ है मेरे खामद की लाश? वो चिल्लाने लगी। कहाँ है सईद के बेटे की लाश? 5000 घोड़सवारों में, जिन पर तीर और पत्थर बरस रहे थे, अबान बिन सईद शहीद की बेवा दौड़ती और शहीद की लाश का पूछती फिरती थी। किसी ने उसे पीछे जाने को कहा और यह भी कहा कि उसके खामद की लाश उसके पास भेज दी जाएगी, लेकिन वो तो सदमे से दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। किसी ने उसे वो जगह दिखा दी जहां अबान की लाश पड़ी थी। अभी लाशें नहीं उठाई जा सकती थी। अबान तीरंदाज थे। उनके जिस्म में 3 तीर उतरे हुए थे और वह घोड़े से गिर पड़े थे। उनकी कमान लाश के करीब पड़ी थी और तरकिश में अभी कई तीर मौजूद थे। उनकी बीवी ने कमान और तरकिश उठाई और दौड़कर तीरंदाजों की सफ में जा पहुंची। सामने दीवार पर एक पादरी खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़े साइज की स्लीब थी जो उसने ऊपर कर रखी थी। यह उस दौर का रवाज था कि सलीब फौज के साथ रखते थे ताकि फौज का यह एहसास जिंदा रहे कि वो सलीब की नामूस की खातिर लड़ रहे हैं। अबान शहीद की बेवा अपने तीरंदाजों से आगे निकल गई। उसके करीब तीर गिरने और जमीन में उतरने लगे। अपने तीरंदाजों ने उसे पीछे आने को कहा, लेकिन वो किसी की सुन ही नहीं रही थी।
उसकी बेखौफी खौला बिनते अजवर जैसी थी। वो जो जो आगे को सरकती जा रही थी, उसके करीब रोमियो के आए हुए तीर जमीन पर खड़े होते जा रहे थे, यहाँ तक कि एक तीर उसके पहलू में कपड़ों में लगा और वहीं लटक गया। ये तीर भी उसे आगे बढ़ने से ना रोक सका। आहर वो रुक गई और उसने कमान में तीर डाला और कमान सामने करके सुस्त बांधते कुछ देर लगाई। उसने कमान इतनी ज्यादा खींच ली जितनी ज्यादा एक तंदुरुस्त मर्द खींच सकता है, और उसने तीर छोड़ दिया। उसका तीर रोमी तीरों की बौछारों को चीरता हुआ उस पादरी की गर्दन में उतर गया जिसने सलीब को थाम रखा था। पहले उसके हाथ से सलीब गिरी और लड़कती हुई बाहर आ पड़ी। पादरी भी पीछे या दाएं बाएं गिरने की बजाय दीवार पर गिरा और सलीब के पीछे पीछे बाहर की तरफ आ पड़ा। अबान शहीद की बेवा ने नारा लगाया और पीछे आ गई। मैंने इंतकाम ले लिया है, सुहाग के बदले सलीब गिरा दी है। वो तीर अंदाजों से आ मिली और तीर चलाती रही। सलीब और पादरी के गिरने का असर मुसलमानों पर यह हुआ कि उनका हौसला बढ़ गया, और उनका हौसला इसलिए भी बढ़ गया कि यह तीर एक औरत ने चलाया था। सलीब के गिरने का असर जो रोमियों पर हुआ वह उनके लड़ने के जज्बे के लिए अच्छा ना था। दरवाजा बाबे तोमा खुल चुका था। तोमा ने देख लिया था कि उसकी तीरंदाजी और संगबारी ने मुसलमानों की हालत कमजोर कर दी है। उसने हमले का हुक्म दे दिया। अजीब बात यह है कि उसने सवारों के मुकाबले में सवार ना निकाले बल्कि प्यादों से हमला कराया और कमान खुद बाहर आकर की। वो सिपाहियों की तरह लड़ रहा था। मुर्रह वाकदी और बलादरी ने लिखा है कि तोमा की आवाज ऐसी थी जैसे ऊंट बदमस्ती की हालत में बड़ी बुलंद और गुसीली आवाजें निकालता है। शराहबील ने बड़ी तेजी से अपने सवारों को आमने सामने की लड़ाई की तरतीब में कर लिया। तोमा ने यह चाल चली कि अपने दस्तों को फैला दिया। उसकी फौज की तादाद मुसलमानों की निस्बत ज्यादा थी। उसके प्यादे सवारों का मुकाबला बड़ी बेजिगरी और महारत से कर रहे थे। शहर के दूसरे दरवाजों के सामने मुसलमानों के जो दस्ते मुतय्यन थे वो इस वजह से शराहबील रजी अल्लाह तआला अन्हु की मदद को नहीं आ रहे थे कि ऐसा ही हमला दूसरे दरवाजों से भी हो सकता था। तुमा गरज और धाड़ रहा था। उसे मुसलमानों का परचम नजर आ गया। इसका मतलब ये था कि मुसलमानों का सालार वहां है। वो सीधा इधर आया। शराहबील ने उसे देख लिया और तलवार सौंध कर उसके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दोनों ने एक दूसरे को ललकारा। उनमें 10-12 कदम फासला रह गया होगा कि एक तीर तुमा की दाईं आंख में उतर गया। उसने हाथ उस आंख पर रख लिए और वह बैठ गया। शराहबील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर उस पर हमला ना किया। तुमा के मुहाफिजों ने उसके गिर्द हसार बना लिया, फिर उसे उठा कर ले गए। मुर्रहू ने मुतफिका तौर पर लिखा है कि वो तीर अबान बिन सईद की बेवा ने चलाया था। अपने सालार के गिरने से रोमियों का हौसला भी गिर पड़ा और वह पीछे हटने लगे। शराहबील के पहलुओं वाले तीरंदाजों ने तीरों की बौछारें मारनी शुरू कर दी। रोमी तेजी से पीछे हटे और किले के दरवाजे में गायब होते चले गए, और पीछे जो लाशें छोड़ गए उनका कोई हिसाब न था। रोमियों का सिपा सालार मारा गया है। मुसलमानों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हम रोमियों के कातिल हैं। रोमी सालार को एक औरत ने मार डाला है। तुमा रोमी को अंधा करके मारा है। बाहर आओ रोमियों, अपनी सलीब और पादरी को उठा कर ले जाओ। दीवार पर खड़े रोमी ये नारे सुन रहे थे और ये नारे शहर के अंदर भी सुनाई दे रहे थे। ये नारे रोमी फौज और दमिश्क के शहरियों के हौसले और जज्बे के लिए तीरों की तरह मोहलिक थे। मुसलमानों का जानी नुकसान भी कुछ कम नहीं था। बहुत से मुजाहिदीन रोमियों के तीरों और पत्थरों से शहीद और जख्मी हो गए थे। फिर इतनी तादाद लड़ाई में शहीद हुई। शराहबील रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान से हो गए और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। शराहबील बिन हसना ने खालिद बिन वलीद को लड़ाई की सारी रोदात सुनाई और यह भी बताया कि रोमी सालार तुमा अगर मरा नहीं तो वह लड़ाई के लिए नाकारा हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी कितनी नफरी शहीद और कितनी नफरी जख्मी हो गई है। अगर रोमियों ने ऐसा ही एक और हमला किया तो शायद हम ना रोक सकें। शराहबील ने खालिद बिन वलीद से कहा, मुझे कमक की जरूरत है। हसना के बेटे खालिद बिन वलीद ने कहा, ऐसा हमला किसी और दरवाजे से, हम में से किसी और पर भी हो सकता है। किसी भी दस्ते की नफरी कम नहीं की जा सकती। इब्ने हसना, खुदा की कसम तो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। क्या अपने इतने ज्यादा साथियों के खून ने तेरा हौसला कमजोर कर दिया है? नहीं इब्ने वलीद, शराहबील ने कहा, अगर मजबूरी है तो मैं एक आदमी की भी कमक नहीं मांगूंगा। मैं तुझे तनहा नहीं छोड़ूंगा। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुझ पर हमला हुआ तो हम देखते रहेंगे। अगर हमला तेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो दरार बिन अजवर तेरी मदद को पहुंचेगा। फिर भी जरूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा। तेरे पास जितनी भी नफरी रह गई है उसे तैयार रख। रोमियों के सालार को अगर आंख में तीर लगा है तो 1-2 दिन रोमी बाहर आकर हमला नहीं करेंगे। खालिद बिन वलीद की राय सही नहीं थी। तुमा ने एक कारनामा कर दिखाया था।
वो सही मानों में जंगजू था। चूंकि वो शाही खानदान का फर्द था, इसलिए सुल्तनत रोम की जो मोहब्बत उसके दिल में थी वो कुदरती थी। बाद में पता चला था कि उसकी आंख में तीर लगा तो उसे उठाकर अंदर ले गए। जराह ने देखा कि तीर इतना ज्यादा अंदर नहीं उतरा कि तुमा की हलाकत का बायस बन जाए। खोपड़ी की हड्डी को तीर ने मजरू नहीं किया था, यह सिर्फ आंख में उतरा था, लेकिन निकाला नहीं जा सकता था। काट दो इसे, तुमा ने जराह से कहा, बाकी अंदर ही रहने दो और इस आंख पर पट्टी बांध दो। दूसरी आंख पर पट्टी ना आए, मैं आज रात एक और हमला करूंगा। सलारे आला, जराह ने कहा, क्या कह रहे हैं आप लड़ाई के काबिल नहीं। इस एक आंख के बदले मुसलमानों की 1000 आंखें जाया करूंगा। तुमा ने कहा, मैं उन्हें सिर्फ शिकस्त नहीं दूंगा, मैं उनके वतन अरब तक उनका ताकुब करूंगा। मैं अपने काम को उस वक़्त मुकम्मल समझूंगा जब उनके मुल्क को इस काबिल रहने दूंगा कि वहां सिर्फ जानवर रह जाएंगे। तुमा के ये अल्फाज मुतअद्दिद मुअर्रिखों ने लिखे हैं और वाक़या तफसील से बयान किया है। उनमें यूरोपीय तारीखदान हेनरी स्मिथ खास तौर पर काबिल जिक्र है। उन सब की तहरीरों के मुताबिक तुमा के हुक्म से जराह ने तीर आंख के करीब से काट दिया और ऊपर पट्टी कस कर बांध दी। ये जज्बे और अज़म की पुख्तगी का करिश्मा था कि तुमा ने इतने शदीद जख्म को बर्दाश्त कर लिया और हुक्म दिया कि आज ही रात बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमला किया जाएगा। उतनी ही फौज बाबे तुमा के सामने इकट्ठी की जाए जितनी मैं दिन के हमले में लेकर गया था। तुमा ने हुक्म दिया और उठ खड़ा हुआ। चलते चलते उसने शराब पी और हथियार बंद होकर बाहर निकल गया। उन रातों को चांद पूरा होता था, फिजा साफ रहती थी, इसलिए चांदनी शफाफ होती थी। तुमा ने बड़ा अच्छा तरीका इख्तियार किया। उसने अपने तमाम दस्तों के कमांडरों को हुक्म दिया कि 3 और दरवाजों बाबे सगीर, बाबे शर्क और बाबे जाबिया से बाहर जाकर मुसलमानों पर इस तरह हमले करें कि अपने आप को लड़ाई में इतना ज्यादा ना उलझाएं, बल्कि उन्हें अपने साथ लड़ाई में मसरूफ रखें। वह खुद बड़ा हमला बाबे तुमा से कर रहा था। दूसरे दरवाजों से हमले कराने से उसका मतलब यह था कि शराहबील रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसी तरफ से मदद ना मिल सके। तुम्हारा दुश्मन इस वक्त हमले की तवक्को नहीं रखता होगा। तुमा ने अपने नायब सालारू से कहा, तुम उन्हें सोते में दबोच लोगे। तुमा की फौज 4 दरवाजों से बाहर निकली। वक़्त आधी रात का था। चांदनी इतनी साफ थी कि अपने पराये को पहचाना जा सकता था। मुसलमानों पर 4 जगहों से हमले हुए। एक दरवाजे के सामने सलार अबू उबैदा बिन जर्राह थे, दूसरे के सामने यजीद बिन अबू सुफियान थे। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोमियों को जल्दी भगा दिया और रोमी किले में वापस चले गए। यजीद बिन अबू सुफियान की हालत कमज़ोर सी हो गई। रोमियों ने उन पर बड़ा ही शदीद हल्ला बोला था। यजीद ने मुकाबला तो किया, लेकिन रोमी उन पर हावी होते जा रहे थे। दरार बिन अजवर मदद देने के काम पर मामूर थे। उन्हें पता चला कि यजीद को मदद की ज़रूरत है, तो वो 2000 सवार और प्यादा मुजाहिदीन के साथ यजीद के पास गए। दरार की जिस्मानी हालत लड़ने के काबिल नहीं थी। उनके बाजू में तीर लगा हुआ था और जिस्म पर 2-3 और गहरे जख्म भी थे। फिर भी वो मैदान जंग में मौजूद थे और उनकी बर्छी पूरा काम कर रही थी। दरार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी और यजीद की फौज को मिलाकर हमले का हुक्म दिया। यह बड़ा ही शदीद हमला था। रोमियों पर ऐसा रोब तारी हुआ कि वो किले में वापस चले गए। उनकी लाशें और जख्मी पीछे रह गए। तीसरे दरवाजे के सामने राफे बिन उमैरा के दस्ते थे। उन पर भी रोमियों ने शदीद हमला किया और राफे के पांव उखाड़ दिए। मुसलमान बड़ी बेखौफी से लड़ रहे थे, लेकिन रोमियों का दबाव बड़ा सख्त था। इत्तफाक से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देख लिया और वो 400 सवारों को साथ लेकर राफे के पास पहुंचे और अपना मशहूर नारा लगाया, अना फारसुल ज़िद्दीद अना खालिद बिन वलीद। मैं फारसियों की मौत हूँ, मैं खालिद बिन वलीद हूँ। खालिद बिन वलीद ने रोमियों पर सिर्फ 400 सवारों से हमला कर दिया। रोमी जो राफे के दस्तों पर गलबा पा रहे थे, पीछे को दौड़ पड़े और दरवाजे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। असल लड़ाई तो बाबे तुमा के सामने हो रही थी। तुमा ने खुद वहां हमला किया था। शराहबील की नफरी थोड़ी थी, मुजाहिदीन की तादाद कम रह गई थी और वो दिन की लड़ाई के थके हुए भी थे। शराहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब भी पहलुओं के तीर अंदाजों को इस्तेमाल किया। रोमी तीर खा खा कर गिरते थे, लेकिन हमले के लिए आगे बढ़े आ रहे थे। शराहबील ने दिन के हमले में तुमा की गरजदार आवाज़ सुनी थी। उन्होंने रात को भी उसी आवाज़ की ललकार सुनी तो वह हैरान रह गए कि तुमा हमले की क़यादत कर रहा है। यही वजह थी कि रोमी तीरों की बौछारों में भी आगे बढ़े आ रहे थे। चांदनी रात में दोनों फौजों की बड़ी सहट टक्कर हुई। शराहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुजाहिदीन ने हमला रोक लिया और बड़ी खून रेज लड़ाई होती रही। मुअर्रिखों ने लिखा है कि यह लड़ाई कमो बेश 2 घंटे जारी रही और दोनों फौजों के आदमी गिरते रहे। शराहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी तरफ से भी मदद मिलने की तवक्को नहीं थी। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। शराहबील को तोमा की आवाज़ हैरान कर रही थी और तोमा शराहबील को ढूंढ रहा था। उसकी दलेरी गैर मामूली थी।
उसे चांदनी में मुसलमानों का परचम नजर आ गया और वो शराहबील रजी अल्लाह ताला अन्हु को ललकार कर उनकी तरफ बढ़ा। शराहबील उसके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। एक आंख के बदले 1000 आंखें लूंगा, तूमा ने कहा। खुदा की कसम, तू दूसरी आंख भी देने आया है, शराहबील ने कहा। दोनों आमने सामने आ गए और दोनों घोड़ों से उतर आए। दोनों के हाथों में तलवारें और ढालें थी और दोनों तेग जनी के माहिर थे। शराहबील रजी अल्लाह ताला अन्हु को तवक्को थी कि तूमा की एक ही आंख है और उसकी दूसरी आंख भी जख्मी है, इसलिए वो लड़ नहीं सकेगा, लेकिन वो पूरी महारत से लड़ रहा था। शराहबील को यह तो मालूम ही नहीं था कि तीर अभी भी तूमा की आंख में ही है। शराहबील का हर वार तूमा बचाता और तूमा का हर वार शराहबील बचा रहे थे। शराहबील ने एक वार बड़ा ही जोरदार किया। उनकी तलवार पहले तूमा की आहनी हूद पर लगी और वहां से फिसलकर कंधे पर लगी जहां आहनी ज़िरा थी। इतना जोरदार वार लोहे पर पड़ा तो तलवार टूट गई। तूमा ने ललकार कर वार किया जो शराहबील ने ढाल पर लिया। वो अब तलवार के बगैर थे और वार सिर्फ रोक सकते थे, कर नहीं सकते थे। तूमा बढ़ बढ़ कर वार कर रहा था। शराहबील के 2 मुजाहिदीन ने देख लिया कि शराहबील तलवार के बगैर खतरे में है, तो वो शराहबील रजी अल्लाह ताला अन्हु और तूमा के दरमियान आ गए। शराहबील ने इधर उधर देखा, वो किसी की तलवार ढूंढ रहे थे। कुछ दूर उन्हें अपने एक शहीद मुजाहिद की लाश के करीब उसकी तलवार पड़ी नजर आई। उन्होंने दौड़कर तलवार उठाई और वापस आए, लेकिन तूमा वहां नहीं था। शराहबील ने अपने दोनों मुजाहिदीन से पूछा कि तूमा कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो पीछे हटते हटते लड़ाई के हंगामे में गुम हो गया है। उन्होंने उसे घोड़े पर सवार होते देखा था। शराहबील के असाब पर बड़ा तकलीफदा दबाव था। उन्हें पूरी तरह यकीन नहीं था कि वो रोमियों को शिकस्त दे सकेंगे। लड़ने में शराहबील और उनके दस्ते ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने 400 सवारों को अलग करके पहलू से रोमियों पर एक जोरदार हल्ला बोला। कुछ तो उस हल्ले ने काम किया, कुछ रोमी मायूस हो गए और वो पीछे हटने लगे। रोमियों में यह खूबी थी कि वो बेतरतीब होकर नहीं भागते थे, बल्कि तरतीब और तंजीम से पीछे हटते थे। शराहबील रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें पीछे हटते देखा तो उनके पीछे ना गए, क्योंकि मुसलमानों की नफरी थोड़ी रह गई थी। शराहबील रजी अल्लाह ताला अन्हु खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। पीछे जाने की बजाय उन्होंने तीर अंदाजों को आगे करके पीछे हटते हुए रोमियों पर तीरों का मी बरसा दिया। रोमी अपनी लाशों और जख्मियों को पीछे छोड़ते दरवाजे में जाकर गायब हो गए। रोमी जिस दरवाजे से भी बाहर आए थे वो लाशें और जख्मी फेंक कर उसी दरवाजे से अंदर चले गए। सबसे बड़ा हमला तूमा ने किया था, वो भी नाकाम रहा। अगर बात नाकामी तक होती तो रोमी ऐसे हमले फिर भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें जो जानी नुकसान उठाना पड़ा वो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। उनकी नफरी पहले ही कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी और अब तो आधी रह गई थी। तूमा के लिए एक दुश्वारी ये पैदा हो गई कि जब शहर पनाह के दरवाजे बंद हो गए और तूमा शहर में आकर रुका तो कई शहरियों ने उसे घेर लिया। सलार मुअज़्ज़म, एक आदमी ने कहा, हम सुल्तनत रूम के वफादार हैं। हम नहीं चाहते कि रोम की शहनशाही को मजीद नुकसान पहुंचे। हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि मुसलमानों के साथ सुलह की बात की जाए। शहरियों में जो बेचैनी और बदअमनी फैल चुकी है उसे आप नहीं देख रहे। एक और ने कहा, फौज जो नुकसान उठा चुकी है वो आपके सामने है और आप खुद भी जख्मी हैं। खतरा यह है कि शहरी जो अब नीम फाका कशी तक पहुंच गए हैं अपनी ही फौज के लिए नुकसान का बायस बन जाएंगे। तूमा जाबर किस्म का सालार था। उसकी दलेरी और अज़म की पुख्तगी में कोई शक नहीं था, लेकिन उसकी हालत यह हो गई थी कि जो शहरी उसके साथ बात करता था वह उस शहरी की तरफ देखने लगता था। यह वो तूमा था जो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता था। उसके चेहरे के तासुरात में शिकस्त साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी उस आंख पर हाथ रख लिया जिसके अंदर तीर का एक टुकड़ा मौजूद था और ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। साफ पता चलता था कि उसे यह जख्म परेशान कर रहा है। मुझे सोचने दो, उसने हारी हुई आवाज में कहा। मैं सुलह कर लूंगा, लेकिन कोई ऐसी शर्त नहीं मानूंगा जो रोम की शहनशाही की तजलील का बायस बने।